एक जंगल में टुन्नू चिड़ा अपनी छोटी सी बेटी टुनटुनी चिड़िया की देखभाल करके और अपनी मरी हुई पत्नी को याद करके जी रहा था। फिर एक दिन उसकी बुआ बबली कबूतरी वहां आती है और टुन्नू चिड़ा से कहती है, ऐसे दुखी होकर और कितने दिन रहेगा रे तू? अगर तू उस दिन बचपन से तुझसे प्यार कर रही मेरी बेटी से शादी कर लेता तो आज तुम्हें ये परिस्थिति नहीं देखनी पड़ती। पर हम क्या कर सकते हैं? ये देखो, ये छोटी सी बच्ची को तेरे पास छोड़कर वो मर गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब सपना जैसा लग रहा है। जाने दे, उन सबको याद करके अभी कोई फायदा नहीं है। कम से कम अभी तो तेरी बच्ची के लिए मेरी बेटी टूनी से दूसरी शादी कर ले। ऐसा कहकर बबली कबूतरी वहां से चली जाती है। जब ये बात टुनी चिड़िया को पता चलती है तो वो अपनी माँ बबली कबूतरी से कहती है, माँ, ये सब तुम्हारी ही मर्जी है क्या? टुन्नू से शादी करने के लिए मुझे फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है, सब तुम ही कर लो। ये सुनकर उसकी माँ बबली कबूतरी उससे कहती है, ठीक है, तुम टुन्नू से शादी मत करो, तुम्हारे लिए दूसरा रिश्ता देखूंगी। उस पक्षी से शादी करोगी नहीं ना? मुझे पता नहीं क्या टुन्नू तुम्हें कितना पसंद है। तुम्हारे दुख को भगवान ने समझा है बेटी, तुम्हें दूसरी बार एक मौका दिया है। वो सोना है सोना, ऊपर से उसके पास बहुत सारा पैसा है। इससे ज्यादा तुझे और क्या चाहिए रे? ऐसे कहकर वो अपनी बेटी टुनी को टुन्नू चिड़ा से शादी करने के लिए राजी करती है। फिर धूमधाम से दोनों की शादी करती है। टूनी चिड़िया को टुन्नू के घर में कदम रखने के बाद सौतेली बेटी टुनटुनी चिड़िया दुश्मन की तरह दिखाई देने लगी। इसीलिए वो उसके लिए जो भी करती वो इच्छा के बिना ही करती। पति टुन्नू चिड़ा की दृष्टि में उसकी सगी माँ की तरह देखभाल करने का नाटक करने लगी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ से कहती है, बुआ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कल पापा के लिए तुमने कुछ पकवान बनाए थे ना, मुझे भी वो पकवान बनाकर दो ना बुआ। तब पिता टुन्नू चिड़ा ने उससे कहा, टुनटुनी, बुआ नहीं माँ कहकर बुलाओ। तेरे लिए ही वो हमारे घर आई हैं, ताकि वो तुझे माँ की कमी महसूस न होने दे। पति के ये सब कहने पर टुनी चिड़िया को गुस्सा आता है। वो मन में कहती है, मेरा टुन्नू इतने दिनों बाद मुझे हासिल हुआ है, ये सोचा मैंने, लेकिन ये तो बस मुझे अपनी बेटी की माँ बनाना चाहता है। टुन्नू को शक हुए बिना ही इससे छुटकारा पाना होगा। ये टुनटुनी मुझे पसंद नहीं। अगर ये बात टुन्नू चिड़े को पता चल गई तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। एक दिन टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी टुनी चिड़िया से कहता है, मुझे किसी काम से 1 महीने के लिए जंगल से बाहर जाना होगा। इतने दिनों तक तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखना। मुझे पता है तुम जरूर रखोगी, पर मेरी संतुष्टि के लिए बता रहा हूँ, तुम उसका ख्याल रखोगी ना? हाँ टुन्नू चिड़ा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं टुनटुनी का बहुत ख्याल रखूंगी। वो टुनी चिड़िया के ऊपर भरोसे करके उसकी बेटी टुनटुनी को सौतेली माँ को सौंपकर अपने काम पर चला जाता है। फिर उसके बाद से सौतेली माँ टुनटुनी चिड़िया को बहुत परेशान करने लगी। वो टुनटुनी चिड़िया को हर छोटी सी बात पर मारती। ये सब देखकर टुनटुनी बहुत डर जाती है। मेरे पापा कब आएंगे पता नहीं, तब तक मुझे रोज सौतेली माँ के हाथों से दर्द सहना होगा। हे ऊपर वाले, तू मेरी मदद कर, इस परेशानी से मुझे बचा ले, वरना मैं मर जाऊंगी। फिर एक दिन सौतेली माँ टुनटुनी चिड़िया से छुटकारा पाने के लिए मौका ढूंढ लेती है। वो जबरदस्ती उसे गर्म पानी में डाल देती है। माँ जल रहा है, मुझे छोड़ दो माँ, मैं वादा करती हूँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूँगी। मैं पापा से कुछ भी नहीं कहूँगी, बस आप मुझे छोड़ दो माँ। फिर तभी बिना बोले ही सरप्राइज देने के लिए टुन्नू चिड़ा अचानक से घर आ जाता है और सौतेली माँ टूनी के राक्षस काम को देखकर जोर से चिल्लाता है, टूनी, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम मेरी बेटी को मार रही हो। मुझे लगा तुमसे शादी करके उसे एक माँ मिलेगी, लेकिन नहीं, मैं तो गलत था। उसे माँ नहीं, जल्लाद सौतेली माँ मिली। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ को डांट से बचाने के लिए अपने पिता से कहती है, पापा,
इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। पानी गर्म हुआ कि नहीं, मैं यही देखने आई थी। बुआ तो मुझे बाहर निकालने आई थी। इन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। पापा, आप इन्हें कुछ भी मत कहिए। टुनटुनी, तू झूठ मत बोल मुझे बचाने के लिए। ए जी, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं टुनटुनी को जान से मारना चाहती थी, लेकिन ये मुझे आपकी डांट से बचाने के लिए झूठ बोल रही है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अब टुनटुनी को माँ से बढ़कर प्यार दूंगी। ऐसे झूठ कहकर उसे बचाने पर सौतेली माँ टूनी चिड़िया को छोटी सी बच्ची टुनटुनी चिड़िया का महान दिल समझ में आता है। फिर वो टुनटुनी को गर्म पानी से बाहर निकालकर ठंडे पानी में डुबाती है। उसके बाद अपनी गलतियों को मानकर अपने पति से क्षमा मांगती उस दिन से अपनी सौतेली बेटी टुनटुनी की सगी बेटी की तरह देखभाल करने लगी। शिमला के जंगल में टुनटुनी चिड़िया कालू कौआ पानी पूरी का ठेला लगाते थे। एक दिन सुबह सुबह कालू कौआ टुनटुनी को आवाज देने लगता है। अरे ओ टुनटुनी, जल्दी करो भाई, सारे पक्षी अपने अपने ठेले लगा चुके होंगे। अगर हम देर से पहुँचे तो हमारी पानी पूरी कोई भी नहीं खाएगा। अरे क्या हुआ जी, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे भाई जल्दी चलो टुनटुनी, वरना सारे ग्राहक दूसरे ठेले से पानी पूरी खा लेंगे और हमारी बिक्री कम हो जाएगी। अरे शुभ शुभ बोलो कालू जी, धंधे का समय है, देखना हमारी बोहनी बहुत अच्छी होगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 630 प्लस 54 कितने होते हैं। टुनटुनी पानी पूरी का मसाला बहुत ही चटपटा बनाती थी, जिसके चलते उसकी पानी पूरी सबसे पहले बिक जाया करती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, उनकी पानी पूरी सबसे पहले बिक गई। कालू जी, अब हमारे पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए हैं। ऐसा करिए, आप कल ही जाकर हरी तोता जी को अपना पक्का मकान बनाने को बोल दीजिए। ठीक है टुनटुनी, मैं कल नहीं आज ही जाकर हरी तोता से बोल दूंगा। शाम को कालू कौआ हरी तोता के पास जा रहा था, तभी नदी किनारे कौवी उसे मिलती है। ये कौवी तो नदी में छलांग लगाने जा रही है, मुझे इसे बचाना होगा। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मैं मर जाना चाहती हूँ। अरे तुम मरना क्यों चाहती हो? तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम्हें किस बात का दुख है? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जहाँ भी जाती हूँ सब मुझे गंदी नजरों से देखते हैं। मुझे मत रोको, मेरा मर जाना ही बेहतर है। इस तरह मरने से कुछ भी नहीं होगा, हिम्मत रखो। ऊपर वाले ने तुम्हें अपना जीवन इस तरह नष्ट करने के लिए नहीं दिया है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, घर में मेरी पत्नी है, तुम्हें अच्छा लगेगा। कालू उस कौवी को लेकर अपने घर आता है। अरे कालू जी, ये कौवी कौन है आपके साथ और आप इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो? कालू कुछ कहता, इससे पहले ही वो कौवी कहती है, दीदी मेरा नाम सुंदरी है, मैं बहुत ही अभागन हूँ। मरना चाहती थी पर कालू जी ने मुझे मरने नहीं दिया और यहाँ ले आए। हाँ टुनटुनी, ये दुखियारी कहाँ जाती, फिर से मरने की कोशिश करती, इसलिए मैं यहाँ लेकर आ गया। अरे ये तो बहुत अच्छा किया कालू जी, आपने किसी की जान बचाई। सुंदरी, तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, इसे अपना घर समझो। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। टुनटुनी अपने काम में लगी रहती, उधर कालू कौवा किसी न किसी बहाने सुंदरी के साथ ज्यादा समय गुजारने लगा। क्यों जी, आज आपको पानी पूरी बेचने मेरे साथ नहीं जाना? अभी तक सोए पड़े हो, देख रही हूँ। जब से ये सुंदरी आई है तुम्हारे रंग ढंगी बदल गए हैं। काम में तो तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मैंने तुम्हें पक्का घर बनाने के लिए पैसे दिए थे, लाओ मुझे मेरे पैसे वापस करो। कैसे पैसे? खत्म हो गए वो पैसे। क्या खत्म हो गए पैसे? ऐसे कैसे? वो सुंदरी ने मुझसे अपना कुछ जरूरत का सामान मंगवाया था तो उसके खर्च में चले गए। क्या? अच्छा, तभी मैं कहूँ कि ये सुंदरी इतनी बन ठन कर आजकल क्यों रहती है? सारे पैसे इसी कलमुही पे उड़ाया होगा आपने। आज मैं इस कलमुही को नहीं छोड़ूंगी। खबरदार टुनटुनी, जो तुमने सुंदरी को कुछ कहा तो उससे मैंने शादी कर ली है, अब वो इसी घर में रहेगी। क्यों रे कलमुही, तुझे मेरा घर उजाड़ते शर्म भी नहीं आई? मैंने तो तुझे अपनी छोटी बहन माना था, पर तू तो मेरी सौतन बन गई, सौतन। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए टुनटुनी। कालू जी को बच्चों से बहुत प्यार है। शादी के इतने सालों बाद भी तुमने बाप बनने का सुख नहीं दिया। मुझे देखो, मैं कालू जी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब तुम निकल जाओ इस घर से। अब इस घर पर और कालू जी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है।
ये सब सुनकर टुनटुनी सुन रह जाती है और रोती बिलखती वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी जंगल के रास्ते जा रही होती है कि तभी उसके बचपन का दोस्त बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को देख लेता है और उसे आवाज लगाता है। अरे टुनटुनी, ओ टुनटुनी, ऐसे रोती हुई कहाँ जा रही है? बंटी तुम? टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को सारी बात बताती है। बंटी कबूतर सारी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अब तुम क्या रोना धोना छोड़ो और जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। और तुम गोलगप्पे बनाना जानती हो ना? मेरी दुकान खाली पड़ी है, तुम वहाँ अपने गोलगप्पे बेचो और अपनी आगे की जिंदगी बिताओ। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। टुनटुनी के गोलगप्पे पूरे जंगल में मशहूर हो जाते हैं। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया को बंटी कबूतर से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे बड़ी हसरत से आती माँ को निहार रहे थे। माँ के पास बैठते ही चूचू की आवाज करते हुए लगातार चोंच खोलकर अपनी भूख मिटाना चाहते थे। टुनटुनी चिड़िया बारी बारी से दोनों की चोंच में चारा डाल रही थी। दूसरी डाल पर बैठी एक चिड़िया जिसका नाम पिंकी था उन्हें बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे टुनटुनी चिड़िया की ममता और उसके द्वारा बच्चों का पालन करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो जिल भुन रही थी। बड़े पेटू बच्चे हैं, इन्हें कितना भी खिलाओ चिल्लाते रहते हैं। इनका पेट कोई नहीं भर सकता। बड़े होने के बाद न जाने क्या करेंगे। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। पिंकी बहन ये सिर्फ खाने के लिए भूखे नहीं होते, इन्हें तो माँ की ममता और दुलार प्यार भी चाहिए। मैं इस बात को नहीं मानती। ये दोनों कितना शोर मचाते हैं, कान पक जाते हैं मेरे। देखो बहन, जब तुम्हारे बच्चे होंगे और इस तरह शोर मचाएंगे तब तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। पिंकी चिड़िया ने मुंह चिढ़ाया और वहाँ से उड़कर चली गई। कुछ देर बाद वो लौट कर आई तब टुनटुनी दाना लेने के लिए वहाँ से जा चुकी थी। पिंकी के शैतानी दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने टुनटुनी चिड़िया के पति बंटी के कान भरने शुरू कर दिए। बंटी मेरी बात सुनो, तुम जब आसपास नहीं रहते हो तब तुम्हारी बीवी टुनटुनी बच्चों पर बड़ा जुल्म ढाती है। ये बेचारे मासूम कुछ बोल नहीं पाते, रोते रहते हैं, मार सहते रहते हैं। देखो इनका बदन पूरा लाल हो गया है। ये सुनकर बंटी कबूतर को बड़ा गुस्सा आया। वो गुस्से में टुनटुनी का इंतजार करने लगा और जैसे ही टुनटुनी आई वो बरस पड़ा। टुनटुनी, मैं तुम्हें बहुत अच्छी माँ समझता था, लेकिन तुम तो डायन निकली डायन। मेरे बच्चों को मारती हो, सताती हो। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? ये दोनों मेरे भी बच्चे हैं, मैं इन्हें बड़े प्यार से रखती हूँ। अरे तुम बहुत बड़ी झूठी हो, मैं सब जान गया हूँ। मेरे बच्चों को इतना मारती हो कि इनका पूरा शरीर लाल हो गया है। अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मुझे अपना गंदा चेहरा कभी मत दिखाना। आपको गलतफहमी हुई है। मैं बच्चों को खाना खिला दूं, इसके बाद बात करते हैं। देखो ना इन्हें कितनी भूख लगी है। अरे बंद करो हमदर्दी की बातें। मैं बच्चों को खिला लूंगा, उन्हें संभाल भी लूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ, दोबारा यहाँ अपना मुंह मत दिखाना। टुनटुनी चिड़िया के दिल पर बड़ा गहरा सदमा पहुंचा। वो वहाँ से आंसू बहाती हुई चली गई। रास्ते में उसे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही थी। तब उसने लौटने का इरादा बना लिया। वो लौट कर आई और दूर पेड़ पर बैठकर अपने बच्चों को देखने लगी। उसके बच्चे हकीकत से पूरी तरह अनजान थे और माँ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके जालिम पिता ने माँ को हमेशा के लिए उनसे जुदा कर दिया है। उन्हें भूख लगी थी लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं था। बंटी कबूतर के पास भी बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। पास में रहने वाले एक तोते को दया आई और उसने बच्चों को खाना दिया। टुनटुनी ने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान लाया जाए। आसपास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे दूर जाना पड़ा। वो एक जगह दाना चुगने गई। उसी समय वहाँ पिंकी आ गई। पिंकी ने पास ही चोंच में पत्थर पकड़ा और टुनटुनी के सर पर गिरा दिया। वो पत्थर टुनटुनी के सर पर जैसे ही पड़ा वो नीचे जमीन पर गिर पड़ी और ऐसे गिरी कि फिर न उठ पाई।
पिंकी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था। उसने बंटी के दुर्घटना का कारण बताकर टुनटुनी की मौत की सूचना दी। बंटी पहले तो खामोश हुआ, लेकिन फिर पिंकी ने उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ले लिया। बंटी, मुझे अपने बच्चों की अम्मा बना लो, मैं इनका और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। बंटी पर पिंकी का जादू पहले से ही असर कर चुका था, इसलिए वो फौरन तैयार हो गया। पिंकी दोनों बच्चों की सौतेली माँ बन गई। तुम कौन हो? तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। सच सच बताओ, मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ का सर फूट गया और वो मर गई और अब कभी नहीं आ पाएगी। ये क्या कह रही हो? कह दो ये झूठ है। यही सच है। अब पिंकी दोनों बच्चों को खूब सताने लगी। वो बेचारे रोते चिल्लाते, लेकिन पिंकी का पत्थर दिल कभी नहीं पिघलता। कई बार भूखे बच्चे रोते रोते ही सो जाते। वो दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। पिंकी, बच्चे बहुत कमजोर हो गए हैं। क्या ये ठीक से खाना नहीं खाते? खाते तो रहते हैं, लेकिन मेरा सर ज्यादा खाते रहते हैं। मुझे चैन से बैठने ही नहीं देते। मेरा कोई सम्मान नहीं है। झूठा आरोप भी लगाते हैं। माँ, झूठ क्यों बोल रही हो? हमें ठीक से खिलाती ही नहीं हो, हमेशा मारती हो, सताती हो और हमारी शिकायत भी करती हो। चुप हो जा बदतमीज, ये तुम्हारी माँ है। बंटी, देखो कितना झूठ बोलने लगे हैं। मैं जान भी निकाल कर रख दूं, फिर भी ये लोग मुझे नहीं समझेंगे। मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं इन दोनों को ही भगा दूंगा। बहुत बदतमीज हो गए हैं। बंटी कबूतर वहाँ से उड़ गया और पिंकी ने दोनों बच्चों को आड़े हाथ लिया और घोंसले से बाहर निकालने लगी। वो दोनों ठीक से उड़ना भी नहीं जानते थे, इसलिए बाहर जाने में डर रहे थे। लेकिन निर्दयी माँ ने उन्हें भगाने का पूरा संकल्प ले लिया था। माँ, हमें मत भगाओ, हम तो उड़ भी नहीं सकते। हमें माफ कर दो। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो मार मार के तुम दोनों को तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगी। इतना सुनते ही पास में खड़े तोते से रहा न गया और वो बोल पड़ा। पिंकी, तुम बड़ी हत्यारन हो। तुमने ही इनकी माँ को मारा है। अब इनका जीना हराम कर रही हो। उस बेचारी बेगुनाह को मारकर उसका स्थान लेकर बच्चों को हमेशा सताती रहती हो, मारती रहती हो। रुक जाओ, अब तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। बंटी वहाँ पर आ गया था। उसने तोते की बात सुन ली थी। पिंकी द्वारा टुनटुनी की हत्या और बच्चों को मारने सताने की बात सुनकर उसका माथा ठनक गया। पिंकी, तू पापन हत्यारन है। तूने मेरे बच्चों को बहुत दुख दिया है और मेरी आंखों में धूल झोंकती रही। अब मैं तुझे मार कर निकालता हूँ। इतना कहते ही बंटी ने पिंकी को मारना शुरू कर दिया। उसे मार मार कर वहाँ से हमेशा के लिए भगा दिया। लेकिन उसे हमेशा अपनी पहली पत्नी की नासमझी वाले निर्णय पर बहुत पछतावा हो रहा था। इसलिए कहते हैं, सच्चाई को अच्छी तरह से जानने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए।